नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आप देखना, किचन ऐसी चीज है जिसमें अमुक चीजों के होने से गरीबी आती है और अमुक चीजों के होने से घर में अमीरी आती है। अगर आप किचन में लक्ष्मी प्रधान चीजों को रखेंगे, जो चीजें शुक्र प्रधान हो, गुरु प्रधान है, तो आपके घर का माहौल बहुत अलग रहेगा। जैसे गुरु प्रधान चीजें आप अगर घर में, जैसे हमेशा चने की दाल किचन में रखना, हमेशा चने की दाल की चीजें बनाना, बेसन की चीजें बनाना, तो गुरु आपके मजबूत बनते हैं। गुरु अगर आपके मजबूत है तो बच्चों का वर्तन व्यवहार आप देखो बहुत ही डिसिप्लिन वाला होगा। माता पिता की इज्जत करेंगे। माता पिता का खुद की जो बोली चाली है बहुत अलग होती है। घर में धार्मिक कार्य होते रहते हैं। इस टाइप से जैसे आप शुक्र प्रधान चीजें घर में रखेंगे तो बच्चों का है, घर का है, घर के जो मेंबर्स हैं उनका सौंदर्य आप देखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और पैसे घर में कंटिन्यू आते रहते हैं। पैसे कंटिन्यू घर में आएंगे अगर शुक्र प्रधान चीजें आपके घर में हैं किचन में। जैसे मगज के जो बीज आते हैं दोस्तों, ये गजब के शुक्र प्रधान होते हैं। हमेशा किचन में आप इन बीजों को रखें। और कोई दिन खाए ना खाए, शुक्रवार के दिन आप जरूर इसे खाएं। शुक्रवार के दिन आप खीर भी बना करके जरूर खाएं और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। आप देखेंगे घर में धन आएगा, आएगा मतलब आएगा। ये चीजें लक्ष्मी प्रधान है। जैसे बिल्ली की जैर, हमको किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता है। अगर घर में बिल्ली की जैर है तो कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे, मतलब आएंगे ही आएंगे। जिसके भी घर में ओरिजिनल बिल्ली की जैर रखी है, पैसों को लेकर के उनके घर से तकलीफ लगभग चली जाती है। बहुत ही पावरफुल चीज है। ऐसे ही दोस्तों, आज जिस चीज के बारे में बता रही हूँ, घी ऐसी चीज है जो आपके सूर्य को भी मजबूत बनाता है, आपके शुक्र को भी मजबूत बनाता है। देखना, जिस घर में घी को प्राधान्य दिया जाएगा, अच्छे घरों में आप देखना, और स्पेशली जहाँ मंदिर है, पूजा पाठ हो रही है, ऐसी जगह पर घी की चीजें ज्यादा बनती हैं। भगवान को जो भोग लगाया जाता है, शुद्ध घी की चीजों का भोग लगाया जाता है, क्योंकि घी एक रत्न है। अगर आप खाने में घी का यूज करेंगे, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? वजनदार, रिस्पेक्टफुल होगा। देखना, जो बिल्कुल घी नहीं खाते हैं, ये आज मैं आपसे बोल रही हूँ, आप इसको नोटिस करके देखना। सिवाय कि फिर जो घी नहीं खाता हो और उसके कोई दूसरे ग्रह नक्षत्र मजबूत हो, जैसे गुरु मजबूत है, तो बात अलग है। अदरवाइज घी खाने वाले व्यक्ति का जो नेचर है काफी धीर गंभीर होगा। जो लोग घी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो छोटी छोटी चीजों बहुत बड़ा दिखावा करेंगे, बहुत बड़ा दिखावा जो नहीं है, जैसे उनसे कुछ पच ही नहीं रहा है। एक कहावत है ना, कुत्तों को घी नहीं पचता। ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने बहुत लोगों का, ये मैंने सर्वे किया कि सच में ऐसा है। घी खाने वाले लोग सच में थोड़े धीर गंभीर मिलेंगे घी नहीं खाने वालों के कंपैरिजन में। देख लेना, आप इस चीज को नोटिस करके देखना। तो घी हमेशा दोस्तों घर में रखना चाहिए। किचन में हमेशा शुद्ध घी रखना चाहिए, क्योंकि अब तो घी के नाम पर पता नहीं क्या क्या मिलने लगा है। जो हम रखते हैं इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। अगर आप गाय के दूध से घर में घी बनाएं और थोड़ा सा भी घी घर में रखते हैं, और उस घी से भले आप एक दीपक जलाएं अपने पूजा स्थान में, लेकिन एक गाय के घी का दीपक अगर आप जलाते हैं तो घर का पूरा माहौल आध्यात्मिक रहता है। 33 कोटि देवताओं की कृपा उतरती है। 33 कोटि, 33 करोड़ की बात नहीं करती हूँ। कई बार तो मैंने देखा है साधु संत भी 33 करोड़ बोलते हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, मतलब 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, उनकी आपके ऊपर कृपा बरसती है। और जैसे मैंने बताया, घी सुख और समृद्धि बढ़ाता है, आपको धैर्यवान बनाता है, आपको मजबूत बनाता है। जो लोग सूर्य देव को घी अर्पित कर, जल में 2 बूंद घी डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, अर्घ अर्पित करते हैं, उनका व्यक्तित्व भी बहुत धीर गंभीर होता है। बहुत, आप देखना, धीर गंभीर व्यक्ति
आप जब किसी से बात कर रहे होंगे तभी आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग इतने छिछोरे होते हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ भी जब तक वो 10 व्यक्ति को नहीं दिखाएंगे उनको चैन नहीं है। और कितने लोग हजारों लाखों की चीज़ भी यूँ रख करके बैठे होंगे जैसे ठीक ओके चलता है। तो ये सामर्थ्य आपके अंदर घी से आता है। घी का जो गुण है ये आपको मजबूत बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है। तो घी को हमेशा वजनदार बर्तन में रखना चाहिए। जिस पात्र में आप घी रखें वो पात्र का जो नीचे का जो पैंदा है, जो तलिया है उसका, वो हमेशा वजनदार होना चाहिए। जैसे आप खाना भी पकाते हैं, आप वजनदार बर्तन में खाना पकाइए, खाना जलता नहीं है। आप सब्जी बनाए, दाल बनाए, पतला है उसका पैंदा तो तुरंत जल जाएगा, है ना। वजनदार बर्तन में बनाया गया खाना बहुत बढ़िया बनता है। आप जो सामान्य तवा यूज़ करते हैं, तवा भी अगर आप थोड़ा जाड़ा यूज़ करें, पतला नहीं, और उसमें आप पराठे बनाएं तो पराठे बिल्कुल गुलाबी बनेंगे। और अगर आप बिल्कुल पतले तवे पर बनाने गए तो जल करके काले हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो बर्तन जिसमें आप घी रखते हैं, थोड़ा मजबूत मोटा बर्तन पसंद करें, वजनदार बर्तन यूज़ करें। और अगर जिसमें आप घी भरते हैं उसमें चांदी का एक छोटा सा आप उसमें कोई दागीना डाल दें, कोई गहना डाल दें। और अगर चांदी से भी ज़्यादा अच्छा अगर सोना हो आपके पास, और घी के पात्र में या जिस डोलचे में आप घी भरते हैं उसके नीचे का जो पात्र है उसको आप सोने का करवा दें, सोने का पानी चढ़वा दें और उसमें घी भर के रखें। कुछ ना कर सके तो थोड़ा सा घी, जो जिसके भी शुगर कमज़ोर है, जिसको कहीं से इज्जत नहीं मिल रही है, मान सम्मान हमेशा चला जाता है, कोई ना कोई कलंक लगता रहता है, सोने का पानी जिस चम्मच पे फिरा हुआ हो, मतलब सोने के पानी फिरी हुई चम्मच से थोड़ा सा घी, रोज जरा सा घी चखें। आप देखेंगे आपके सूर्य मजबूत होने लग जाएंगे। और जिस पात्र में घी भरते उसमें नीचे सोने का पानी लगवा दें और ऊपर उसमें घी भर के रखें। मेरी गारंटी है दोस्तों, 1-1.25 महीने के अंदर अंदर तो आपको पता चलने लग जाएगा कि आपने क्या कर दिया, कैसे आपके घर का मान सम्मान बढ़ रहा है, कैसे लोग आपको सलाम पर सलाम मार रहे हैं, लोग आपकी कितनी इज्जत कर रहे हैं, आप देखना। और घर में पैसे भी कंटिन्यू आते हैं, शुक्र मजबूत बनता है, सूर्य मजबूत बनता है, मतलब पैसे आएंगे मान सम्मान के साथ। आजमा कर देखना। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्ण।